अमानतुल्लाह हमारा शेर है, कुछ ये अल्फाज थे आज अरविंद केजरीवाल के इसी ऐवान गालिब के ऑडिटोरियम में। और वजह भी बहुत ख़ास है क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मामला रहा वो किसी से छिपा नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि अमानतुल्लाह और उनकी पूरी टीम वक्फ बोर्ड के मंथन के बाद एक बहुत बड़ा इन्होंने ऐलान किया, जिसके बारे में पिछले कई रोज़ से लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों को और मौज़िनीन के जो तनख्वाहें हैं उनको दोगुना कर दी जाएगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अभी इस प्रोग्राम में यहाँ शिरकत करके गए और इस पूरे मामले का जो ताज पहनाया वो अमानतुल्लाह को पहनाया। आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आज आपको इस बात की मुबारकबाद देना है कि आपको खुद मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी के सरबराह ने शेर कहा और बड़ी उम्मीदों के साथ वो आपके पास से गए हैं। वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने काफ़ी आपकी जो अचीवमेंट हैं उनको भी गिनाया, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड ने आज ये फैसला लिया है कि जो इमाम हैं, जो आइम्मा हजरात हैं, जो वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट अधीन हैं, उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर हमने 10,000 से 18,000 करने का फ़ैसला लिया और जो मुअज्जिन हैं उनकी तनख्वाह को 9,000 से बढ़ाकर हमने 16,000 का फ़ैसला हमने लिया। और ये तनख्वाह फरवरी के पहले हफ्ते में जनवरी की जारी कर दी जाएगी। कितनी कितनी तनख्वाहें हैं, क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं ख़ास तौर से कि आप लोगों ने जो अपना ऐलान किया और आपकी जो बात थी उसमें वक्फ बोर्ड और नॉन वक्फ बोर्ड के इमाम और मौज़िनीन और मस्जिदों की बात कही गई है। उसके अलावा 1500 तकरीबन 1500 मस्जिद जो हैं वक्फ बोर्ड में नहीं आती हैं, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड में नहीं आती हैं, उनकी तनख्वाह हमने जो है ये फ़ैसला लिया है कि बहुत जल्द फरवरी में इंशाअल्लाह हम लोग जो हैं 14,000 इमाम की और जो है 12,000 मुअज्जिन की, जो वक्फ बोर्ड में नहीं है, 1500 इमाम और 1500 मुअज्जिन की तनख्वाह जो वक्फ बोर्ड में नहीं है, उनकी जो है वक्फ बोर्ड जारी फरवरी में इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड जारी कर देगा। तो लेकिन वजह और क्या उनकी है कितनी है जो कि वक्फ बोर्ड की मस्जिदों में है? अभी जो वक्फ बोर्ड की जो मस्जिदों में उनकी 18,000 हमने फैसला लिया है। और उसके अलावा मेरी बहुत सारी मसाजिद से बहुत सारे जो कमेटी के लोग हैं और दीगर जो मुस्लिम हजरात हैं, उनका ये कहना था कि भाई फाइनेंशियली क्योंकि हम बड़े कमज़ोर हैं और हम इमामों को तनख्वाह नहीं दे पाते, मस्जिदों की देख रेख नहीं कर पाते। बहुत सारी पुरानी दिल्ली के अंदर ऐसी मसाजिद हैं और सीलमपुर में और ओखला में जहाँ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया इमाम को दिया जाता है। अभी एक साहब से मेरी बात हो रही थी कि मैं पिछले 20 साल से जो हूँ इमामत कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह 3600 रुपये। एक साहब से बात हुई, वो कहते हैं 25 साल से मैं इमामत कर रहा हूँ बल्ली मारान के अंदर, मेरी तनख्वाह 6,000 है। तो आज इस महंगाई के दौर में इमाम को जो है अपने घर को पालना, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपनी ज़िंदगी गुजर करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया कि जो भी दिल्ली में तमाम मसाजिद हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट अधीन आती हों या ना आती हों, वक्फ बोर्ड तमाम आइम्मा हजरात को और तमाम मुअज्जिन को तनख्वाह जारी करेगा। एक बहुत बड़ी बात आज खुद अमानतुल्लाह साहब केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने बाकायदा एक जंग लड़के 2 साल की जद्दोजहद के बाद अमित शाह और मोदी का नाम लेकर खास तौर से कहा कि वो वक्फ बोर्ड को हाथ में लेकर के आए हैं। किस तरीके की वो लड़ाई थी और क्या मामला था जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग थे? देखिए, 8 अक्टूबर 2016 को नजीब जंग और बीजेपी के जरिए वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया था। उस वक्त में वक्फ बोर्ड बड़ा अच्छा काम कर रहा था। 1 करोड़ के करीब हमारी जो है महीने की आमदनी थी। हमारे तमाम मेंबरान काम कर रहे थे। हमारा स्टाफ भी जो था, स्टाफ 38 लोगों 40 लोगों को हमने भर्ती किया था। तमाम लोग काम कर रहे थे, लोगों में खौफ था, लोग डरे हुए थे और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कब्जा करने से लोग जो है बचने लगे थे। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को आकर के बताने लगे थे। वक्फ बोर्ड ने बहुत सारे बेवाओं को पेंशन जारी कर दी थी। स्कूल बनाने की प्लानिंग कर रहा था, स्कूल खोलने जा रहा था। साजिशन वक्फ को भंग किया गया। इसके अलावा जो मस्जिद, जो जगहों पर सरकारी या गैर सरकारी कब्जे हैं, उनको खाली कराने की वो प्लानिंग कर रहा था। उसी बात को देखते हुए, क्योंकि कई चिट्ठियां मैं एलजी साहब को लिख चुका था और उन्हें लग रहा था कि वक्फ बोर्ड की जो भी ज़मीनें जिसके पास हैं वो वापस ले ली जाएंगी। इसी बात को देखते हुए उन्होंने एलजी साहब ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर के दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया था 2016 में। 2 साल तक वक्फ बोर्ड नहीं रहा। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद दोबारा से वक्फ बोर्ड बना। अगर उस वक्त में हमारा बोर्ड रहा होता तो आज दिल्ली के तमाम आइम्मा हजरात को, तमाम मुअज्जिनीन को हम लोग जो है ये तनख्वाहें जारी कर चुके होते, 2 साल पहले जारी कर चुके होते। लेकिन क्योंकि अब हमें दोबारा मौका मिला है बोर्ड में आने का,
तो अब बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो है इसका गलत तरीके से इसका मकसद निकालेंगे, लेकिन क्योंकि बोर्ड ही अब बना है, जब बना तो हम लोग अब फैसला कर रहे हैं। अब फैसले में हमारी तरह से, हमारे पूरी तरह से सरकार हमारे साथ है। सरकार से जो भी काम मैं कहता हूँ, सरकार मेरी बात को मान लेती है। वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबरान भी मेरे साथ में मौजूद हैं। चौधरी शरीफ हैं, जिन्होंने पिछली सरकार में भी काम किया है। आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने पहले की भी हवाएं देखी और अब की भी देखी, क्या आपको तब्दीली नजर आई और आपने किस तरीके का अपना योगदान दिया इसमें? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। किस तरह का फर्क है? ये काम तो आप मेंबर रहते हुए पहले भी करा सकते थे, या इस तरीके के मामला पहले भी आ सकते थे? क्या कोशिश की गई थी? इतना जज्बा हमारे अंदर नहीं आया था। अब इस वक्त जो है अमानतुल्लाह साहब की मेहनत से और केजरीवाल जी की हिम्मत से, केजरीवाल ने जो हमें आश्वासन दिया और कहा कि भाई तुम आप काम करो, आप पैसे की कमी हम नहीं होने देंगे, लिहाजा वक्फ बोर्ड ने अब ये तय किया है कि जो काम रह गए थे वो अधूरे, उसको इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। अब के मुख्यमंत्री आपको हौसला दे रहे हैं, पिछले मुख्यमंत्री ने हौसला नहीं दिया था, आपका कहना? पिछली बार भी दिया था उन्होंने, लेकिन काम नहीं कर पाए थे। हम लोगों की भी कमी रही। ये तो इसी में रहे थे, इसी सरकार में रहे। मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ में पूर्व डिप्टी मेयर हैं रजिया जी, और वो वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं। आप इसको लंबे टाइम आपका एक कांग्रेस में भी गुजरा है, अब आम आदमी की पार्टी ने एक इस तरीके का फैसला वक्फ बोर्ड के लिए खास तौर से लिया और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह की रहनुमाई में वो हुआ, आप इसको किस तरह देखती हैं? बहुत अच्छा काम हुआ है। आज तक जो है कभी शीला के टाइम में या जो चेयरमैन बने उनके टाइम में कभी सुना भी नहीं था ऐसा। उन्होंने बल्कि जगहों पे कब्जे कराए हैं। अब जो हो रहा है, अब तो आप जिस पार्टी में थी, आप जिस पार्टी में थी उसके चेयरमैन चौधरी मतीन भी रहे, उस वक्त भी तनख्वाह बढ़ी थी क्या? वो तनख्वाह बढ़ने के बाद वो तनख्वाह क्या बढ़ी थी? उन्होंने दिया ही नहीं। शीला जी ने तनख्वाह ही नहीं दी। वो कहने लगे वक्फ बोर्ड से करो जो कुछ करो। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं खूब काम करो, जितना बजट चाहिए मैं दूंगा। तो और क्या चाहिए? हमारे दिल्ली का शेर का खिताब मिल गया हमारे चेयरमैन को, इससे बड़ी क्या बात है? तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज दिल्ली का शेर, आज जो चौधरी साहब ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कहा, दिल्ली का शेर वाकई में दिल्ली का शेर बन के ही काम कर रहेंगे और इनके हाथ जिस तरह भी मजबूत होंगे हम और इनको ताकत देंगे और इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। यही हम चाहते हैं। जो इन्होंने अच्छा कदम उठाया, हम हर तरह से इनके साथ हैं। वक्फ बोर्ड एक नए आयाम और एक नई मंजिल की तरफ अब बढ़ गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? बहुत नजदीकी से वक्फ का काम देखते हैं। डायनामिक चेंज आई है वक्फ बोर्ड में, उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो चेयरमैन है जो बहुत ईमानदारी और मेहनत और शिद्दत से काम करना चाहते हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास आज की डेट में सरकार की सपोर्ट हासिल है। अगर हमें कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो सरकार उसमें मदद करने के लिए हमारे साथ खड़ी हो जाती है, और हर तरह का डिसीजन लेने के लिए हमारे पास चेयरमैन और हमारे जो मेंबर्स हैं सारे डायनामिक और बहुत ईमानदार और शिद्दत और मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए बोर्ड एक मुट्ठी बंधा हुआ है और कहीं कोई दिक्कत आती है तो सरकार हमें उसमें मदद करती है। इसलिए हमारा कोई काम रुक नहीं रहा है और इंशाल्लाह रुकेगा भी नहीं। पार्टी के सिपा सलार ने आपको आज जिस खिताब से नवाजा, वो देखते हुए क्या काम की गति में हल्कापन आएगा या अब और ज्यादा तेजी से दौड़ा जाएगा? हमारा मकसद तो वक्फ बोर्ड हो या मैं एमएलए हूँ, मेरा मकसद तो ये है कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। और जिन उम्मीदों के साथ अरविंद जी ने मुझे चेयरमैन बनाया है, तो और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी भी यही है, वक्फ बोर्ड के ज़रिए मुसलमानों की जो है मदद की जाए, वो इंशाल्लाह मैं उस मदद को करता रहूँगा और इसके अंदर इंशाल्लाह तेज़ी आएगी, हल्कापन नहीं है। चलिए तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरे वक्फ बोर्ड और आपकी टीम का, अमानतुल्लाह साहब। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसको जाहिर सी बात है कि अमानतुल्लाह खान को बाकायदा सरकार से, आम आदमी पार्टी से पूरी सपोर्ट हासिल हुई है, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें इमाम और मौज़िनीन की जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन दोगुनी हो जाएंगी। तो अब लोगों को इंतज़ार उस दिन का है जिस दिन ये तनख्वाहें उन मौज़िनीन के और आइम्मा के, उन इमामों के हाथ में पहुँचेंगी।